और अब आगे काव्य प्रकाश के इस मंगल श्लोक की मम्मट के द्वारा की गई वृत्ति की चर्चा करते हैं। मंगलाचरण की यह प्रथम कारिका हमने पढ़ी। नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरसरुचिराम निर्मितिमादधति भारती कवेर जयति। यहाँ निर्मिति यह विशेष्य है। निर्मिति से तात्पर्य यहाँ कवि सृष्टि से है। कवि सृष्टि का मतलब काव्य रचना, और इस निर्मिति के 4 विशेषणों पर बताए गए। और ऐसी निर्मिति को आदधति यानी करती हुई, ऐसी कवि सृष्टि को रचती हुई कवे भारती यानी कवि भारती, कवि वाणी, कवि सरस्वती, जयति माने सर्वोत्कर्षशालिनी है। ये कारिका का हिंदी व्याख्या हमने पढ़ी। इस कारिका की हिंदी व्याख्या जो हमने पढ़ी है वह हिंदी व्याख्या मम्मट के आधार पर ही हमने की है। मम्मट ने इस कारिका की जो व्याख्या लिखी है, जो वृत्ति लिखी है, मम्मट ने संस्कृत में वृत्ति लिखी है, वह मम्मट की वृत्ति क्या है, मम्मट ने इस कारिका की क्या वृत्ति दी है, वो नीचे इस कारिका के नीचे आप देखेंगे ग्रंथ खोल करके तो उसमें लिखा है। कारिका की वृत्ति करते हुए मम्मट कहते हैं, नियतिकृत नियम रहिता का अर्थ मम्मट कर रहे हैं नियति शक्त्या नियत रूपा। नियतिकृत नियम रहिता यानी नियति शक्त्या नियत रूपा, नियति की शक्ति से नियत रूप वाली, यानी कवि की जो सृष्टि है जो ब्रह्मा की सृष्टि है। पहले मम्मट ब्रह्मा की सृष्टि की सारी विशेषताओं को बता रहे हैं और फिर अंत में कह रहे हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में ये विशेषताएं थी, अब कवि की सृष्टि इससे बिल्कुल भिन्न है। तो ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है, नियति शक्त्या नियत रूपा, नियति की शक्ति से नियत रूप वाली है। नियति का अर्थ हो गया पद्मत्वादि रूप असाधारण धर्म, अथवा नियति का अर्थ हो गया अदृष्ट। उस नियति यानी अदृष्ट या असाधारण धर्म के शक्त्या माने शक्ति से, यानी उसके सामर्थ्य से, नियति शक्त्या नियति के सामर्थ्य से नियत रूप वाली है, यानी निश्चित स्वरूप वाली है ब्रह्मा की सृष्टि। वो अपने उस निश्चित स्वरूप से इधर उधर नहीं हो सकती है, नियति के स्वरूप से नियमित है, नियति के स्वरूप से नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। और कैसी है ब्रह्मा की सृष्टि, तो दूसरा उसका विशेषण बताते हुए मम्मट वृत्ति में लिखते हैं, सुख दुख मोह स्वभावाः। यानी कारिका में जो नियतिकृत नियम रहिता के बाद ह्लादैकमयी आया है उसकी वृत्ति करते हुए और ब्रह्मा की सृष्टि का संकेत करते हुए मम्मट कहते हैं सुख दुख मोह स्वभावाः। सुख दुख और मोह के स्वभाव वाली है कौन, ब्रह्मा की सृष्टि। सुख दुख और मोह यह क्या है, यह त्रिगुण का स्वरूप ही है वस्तुतः। आपने सांख्य कारिका पढ़ी होगी पूर्वार्ध में, तो उसमें त्रैगुण्य का विवेचन है। त्रैगुण्य यानी त्रिगुण, 3 गुण। कौन कौन से 3 गुण हैं सृष्टि में, सत्व रज और तम। इनमें से सत्व गुण जो है सुखात्मक है, रजोगुण जो है वह दुखात्मक है, और तमोगुण मोहात्मक है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम चरजाः, ये कारिकाएँ वगैरह आपने पढ़ी होंगी सांख्य कारिका में। तो ब्रह्मा की सृष्टि सुख दुख मोह स्वभावा है, यानी त्रिगुणात्मिका होने के कारण से वो कहीं सुख स्वरूपा है, कहीं दुख स्वरूपा है और कहीं मोह स्वरूपा है। सुख दुख और मोह स्वभाव से युक्त है ब्रह्मा की सृष्टि। और तीसरी विशेषता बता रहे हैं ब्रह्मा की सृष्टि की कि परमाण्वाद्युपादान कर्म सहकारी कारण परतंत्रा। ब्रह्मा की जो सृष्टि है वह परतंत्रा है, वह पराधीना है। क्यों पराधीना है ब्रह्मा की सृष्टि, किसके अधीन है ब्रह्मा की सृष्टि, तो कह रहे हैं परमाण्वाद्युपादान कर्म। परमाणु आदि जो उपादान कारण हैं, सृष्टि की जब निर्मिति होती है तो उसके लिए पृथ्वी,
अप, तेज, वायु, इनके जो परमाणु हैं उन परमाणुओं से ही स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। पृथ्वी आदि के जो सूक्ष्म रूप हैं उन सूक्ष्म अणुओं से फिर यह सृष्टि स्थूल रूप में बनती है। तो ब्रह्मा की जो सृष्टि है यानी यह जो संसार है यह परमाणु आदि उपादान सामग्री, परमाणु आदि मेटेरियल कॉज उसके अधीन है। जब तक परमाणु नहीं होंगे, जल के परमाणु नहीं होंगे तो जल की सृष्टि नहीं होगी, वायु के परमाणु नहीं होंगे तो वायु की सृष्टि नहीं होगी, पार्थिव परमाणु यदि नहीं होंगे तो पृथ्वी का निर्माण नहीं होगा। परमाणु आदि उपादान कारण के अधीन है और कर्मादि सहकारी कारण परतंत्र, कर्म आदि भी कारण है। ब्रह्मा जब तक कर्म नहीं करेंगे, इन परमाणुओं का संयोजन नहीं करेंगे अपने कर्म से, तब तक सृष्टि नहीं बन पाएगी। तो कर्म उसमें सहकारी कारण है, परमाणु आदि उपादान कारण हैं और कर्म जो है वह सहकारी कारण है। किसका? ब्रह्मा की सृष्टि का। इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि परमाणु आदि उपादान कारणों के परतंत्र हो गई और कर्म आदि सहकारी कारणों के भी परतंत्र हो गई। और चौथी विशेषता ये है कि षड्रसा न च हृद्यैव तहि। एक तो ब्रह्मा की सृष्टि षड्रसा है, 6 रसों वाली है, न च हृद्या एव तहि। और एक विशेष बात यह है कि 6 रसों वाली है जो तो है, लेकिन उन 6 रसों से, तहि यानी उन 6 रसों से, न च हृद्या एव, केवल हृद्या नहीं है, उन 6 रसों से केवल हृद्या माने मनोहारिणी नहीं है, केवल सुखद नहीं है, अपितु कहीं कहीं अरुचिकर भी है, असुंदर भी है, क्योंकि 6 रस मनोहारी नहीं है, रुचिकर नहीं है। इस प्रकार कौन है? तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति ही। तादृशी मन वैसी है, ब्रह्मणो निर्मिति यानी ब्रह्मा की सृष्टि, निर्मिति यानी निर्माणम, निर्मितिर्निर्माणम, ब्रह्मणो निर्मिति ही यानी ब्रह्मा की निर्मिति, ब्रह्मा का निर्माण, तादृशी यानी वैसी है, ब्रह्मा की सृष्टि वैसी है। कैसी है? तो नियति की शक्ति से नियत स्वरूप वाली है, सुख दुख मोह स्वभाव वाली है, परमाणु आदि उपादान कारणों और कर्म आदि सहकारी कारणों के अधीन है, 6 रसों वाली है और केवल मनोहारिणी भी नहीं है। और ब्रह्मा की सृष्टि के बाद अब कवि की सृष्टि कैसी है ये बताते हुए मम्मट ने केवल इतना लिख दिया कि एतद् विलक्षणा तो कविवांग निर्मिति ही। कविवांग की जो निर्मिति है, कविवाक, कवि है वाक, कवि की वाणी, कवि की भारती। मैंने बताया था कल, भारती शब्द का अर्थ वाणी भी होता है। तो कविवाक निर्मिति ही, क का संधि में ङ हो गया। हाँ, यरोनुनासिक अनुनासिको वा सूत्र है। यर के पश्चात अगर अनुनासिक वर्ण आ जाए, जैसा कि यहाँ वाक के क के पश्चात अनुनासिक न आया है, तो यर के पश्चात अगर अनुनासिक हो तो यर के स्थान पर भी अनुनासिक हो जाता है। इसलिए कवि वाक के क का अनुनासिक ङ बन गया। तो कवि वाक की जो निर्मिति है, कविवाणी की जो निर्मिति यानी सृष्टि अर्थात काव्य सृष्टि है, ये काव्य सृष्टि तो कैसी है? एतद् विलक्षणा। एतद् विलक्षणा माने इससे विलक्षण है, इससे भिन्न है। किससे भिन्न है? ऊपर जो ब्रह्मा की सृष्टि की बात करी, उस ब्रह्मा की सृष्टि से कविवांग की निर्मिति, कवि वाणी की सृष्टि, कवि भारती की सृष्टि बिल्कुल विलक्षण है। अतएव जयति, इसीलिए वह जयति माने सर्वोत्कर्षशालिनी है, इसलिए वह कवि की सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि से उत्कृष्ट है। और जयति ये जो कहा, तो इस जयति से एक और अर्थ का आक्षेप हो रहा है। मम्मट लिख रहे हैं वृत्ति में, जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यते। यहाँ जयति के अर्थ से, जयति का अर्थ तो है सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कर्षशालिनी है, लेकिन इस जयति शब्द के, जयति पद के अर्थ से यहाँ नमस्कार आक्षिप्यते, नमस्कार का ग्रहण हो रहा है, नमस्कार का आक्षेप हो रहा है। नमस्कार यहाँ अंडरस्टूड है, लिखा तो नहीं है कि कवि भारती को हम नमस्कार करते हैं, ऐसा लिखा तो नहीं है मम्मट ने, लेकिन यहाँ जो जयति कहा कवि भारती के लिए, कवि है भारती जयति, ये जो लिखा यहाँ जयति के अर्थ से नमस्कार का आक्षेप स्वतः ही हो रहा है। इसलिए ताम प्रत्यस्मि प्रणतः इति लभ्यते, आशय यह निकल रहा है यहाँ, ये अर्थ यहाँ लभ्यते मन प्राप्त हो रहा है कि ताम प्रति प्रणतः अस्मि, ताम प्रति मन उस कवि भारती के प्रति
प्रणतः अस्मि यानी प्रणत हूँ। कौन? अहम मम्मटः प्रणतः अस्मि, मैं मम्मट उस कवि भारती के प्रति प्रणत हूँ, विनत हूँ, उसे प्रणाम करता हूँ। मंगलाचरण की यह जो कारिका थी, मंगलाचरण का यह जो श्लोक था, छंद की दृष्टि से अगर विचार करें तो यहाँ आर्या छंद है। आर्या छंद का गीति नाम का भेद यहाँ विद्यमान है। आर्या गीति आपने नाम सुना होगा। आर्या गीति छंद का लक्षण छंदस शास्त्र में इस प्रकार से दिया गया है। कालिदास का एक ग्रंथ है छंदस शास्त्र का, श्रुतबोध। उस श्रुतबोध में आर्या गीति का लक्षण करते हुए, छंद का लक्षण करते हुए कहा है, यस्याह प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। यानी आर्या गीति वह होती है, आर्या छंद वह होता है, यस्याह यानी जिसके प्रथमे पादे द्वादश मात्राः, प्रथम चरण में 12 मात्राएं होती हैं, तथा तृतीये और तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं होती हैं। यानी विषम चरणों में 12-12 मात्राएं, प्रथम और तृतीय चरण में, और अष्टादश द्वितीये, दूसरे चरण में 18 मात्रा, और चौथे चरण में पंचदश यानी 15 मात्रा होती है, वह आर्या छंद होता है। यानी आर्या छंद यह वर्णिक छंद नहीं है, यह मात्रिक छंद है। इसमें वर्णों का गणन नहीं है, वर्णों की गिनती नहीं है कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे। इसमें मात्राओं की गिनती है, यानी प्रथम चरण में कुल कितनी मात्राएं होंगी ये देखा जाएगा, द्वितीय में कितनी, तृतीय में कितनी, चतुर्थ में कितनी। संस्कृत का यह जो आर्या छंद है, यह आर्या छंद मूलतः प्राकृत से आया है, प्राकृत ग्रंथों से आया है। प्राकृत में आर्या के लिए गाथा यह नाम चलता है। इस गाथा छंद में ही, इस आर्या छंद में ही संस्कृत का एक प्रसिद्ध काव्य आर्या सप्तशती लिखा हुआ है। और आर्या सप्तशती को ही प्राकृत में गाथा सप्तशती कहते हैं। और अलंकार की बात यदि हम इस मंगलाचरण की कारिका में करें तो पहले भी मैंने संकेत किया कि यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों होते हैं, और उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य वर्णन रहता है। उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक उत्कृष्ट बताया जाता है। व्यतिरेक अलंकार का लक्षण आपने पढ़ा होगा, उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। यानी उपमान से यद यानी जो, अन्यस्य व्यतिरेकः दूसरे का अर्थात उपमेय का व्यतिरेक होता है, व्यतिरेक यानी आधिक्य होता है, उत्कर्ष होता है, स एव सः वही वह है, यानी वही व्यतिरेक अलंकार है। उपमान आप जानते हैं, उपमेय जानते हैं। जो विषय होता है, जो प्रस्तुत होता है, जो प्रकृत होता है काव्य में, यानी जिसकी चर्चा चल रही होती है, वह उपमेय होता है। जिसका वर्णन कवि को करना होता है वह उपमेय होता है। और उस उपमेय का साम्य कवि जिसके साथ दिखाना चाहता है वह दूसरा तत्व उपमान होता है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है, यहाँ किसी नायिका के मुख का वर्णन चल रहा है, तो मुख तो वर्ण्य हो गया, प्रस्तुत हो गया, प्रकृत हो गया, इसी को उपमेय कहते हैं। और इस मुख का साम्य, मुख का साधर्म्य जिस दूसरी चीज़ के साथ बताया जा रहा है वह है कमल, तो कमल उपमान हो गया। और काव्य में जो उपमा मूलक अलंकार हैं सब में प्रायः क्या होता है कि उपमान अधिक सुंदर होता है और उपमेय कुछ कुछ उसके नज़दीक होता है। तभी तो उपमेय का वर्णन करने के लिए और उपमान का सहारा लिया जाता है, उसकी तुलना उपमेय की उपमान के साथ की जाती है। मुख का साम्य चंद्रमा के साथ दिखाया जा रहा है, मुख का साम्य कमल के साथ दिखाया जा रहा है, नेत्रों का साम्य हरिणी के साथ दिखाया जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो अधिक सुंदर हैं उपमान। लेकिन व्यतिरेक अलंकार में आकर के चीज़ उलट जाती है। व्यतिरेक अलंकार में क्या हो जाता है, कवि उपमेय का वर्णन करते करते और इतना आगे निकल जाता है कि उपमान पीछे छूट जाता है और उपमेय अधिक उत्कृष्ट प्रतीत होने लगता है।
उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः, उपमान से उपमेय जहाँ अधिक सुंदर लगने लगे, समझो वही व्यतिरेक अलंकार है। और इस मंगलाचरण की कारिका में, यानी नियतिकृत नियम रहिताम्लादायिकमयी में, इस कारिका में क्या हुआ? यही तो हुआ है। यहाँ मम्मट एक तरफ ब्रह्मा की सृष्टि की ओर संकेत कर रहे हैं, दूसरी ओर कवि सृष्टि यानी काव्य सृष्टि अर्थात काव्य रचना का वर्णन कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा की सृष्टि है उसकी अपेक्षा कवि की सृष्टि अधिक सुंदर है। मम्मट कहना तो ये चाहते होंगे कि कवि की जो सृष्टि है वह ब्रह्मा की सृष्टि से कम नहीं है, कवि भी कोई ब्रह्मा से कम नहीं है, कवि की सृष्टि ब्रह्मा के समान है। कवि की सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि के समान सुंदर है, उत्कृष्ट है, ऐसा अगर मम्मट कहते तब तो उपमा अलंकार हो जाता। लेकिन मम्मट ने इस शैली में नहीं कहा इस बात को। मम्मट ने तो कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि तो कवि की सृष्टि के सामने कुछ है ही नहीं। कवि की सृष्टि तो ब्रह्मा की सृष्टि से हर मामले में उत्कृष्ट है। ब्रह्मा की सृष्टि में नियतिकृत नियम साहित्य है, तो ब्रह्मा की कवि की सृष्टि में नियतिकृत नियम राहित्य है। ब्रह्मा की जो सृष्टि है वह तो एकमात्र आनंददायिनी नहीं है, कहीं कहीं दुखात्मिका भी है, लेकिन कवि की सृष्टि तो एकमात्र आनंददायिनी है, केवल सुखात्मिका है। ऐसे ही ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो तो ब्रह्मा के हाथ में नहीं है। ब्रह्मा जैसा चाहें वैसी सृष्टि नहीं बना सकते हैं। ब्रह्मा तो अधीन है अदृष्ट के। जिस प्राणी के, जिस जीव के जैसे अदृष्ट होंगे, जैसे कर्म होंगे, उसके अनुसार ही ब्रह्मा उसके लिए सृष्टि बना सकते हैं। लेकिन कवि की जो सृष्टि है वो तो किसी और के अधीन नहीं है। कवि की सृष्टि तो स्वयं कवि के वश में है, जैसा चाहे वैसा काव्य कवि लिखे। और ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो तो 6 रसों वाली है केवल, और उसमें भी सर्वत्र रुचिर नहीं है 6 रस। और ब्रह्मा की सृष्टि तो 9 रस वाली है और सर्वत्र मनोहारिणी भी है 9 रसों के कारण से। हर रस जो है वो सुंदर है। तो इस तरह से ब्रह्मा की सृष्टि की तुलना में कवि की सृष्टि को उत्कृष्ट बताया गया है। यही व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार के लिए एक शेर मुझे ध्यान में आ रहा है। कोई नायक चांद को निहार रहा है और चंद्रमा की ओर देखते हुए चंद्रमा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के, लेकिन चंद्रमा के सौंदर्य और अपनी प्रेयसी के सौंदर्य दोनों की जब वह तुलना करता है तो चंद्रमा के प्रति थोड़ा ईर्ष्या भाव भी उसका झलकता है। और अंत में वो चंद्रमा को संबोधित करते हुए कहता है, ए चांद इतना गुरूर मत कर, कि हे चांद तू इतना घमंड मत कर कि तू इतना सुंदर है। ए चांद इतना गुरूर मत कर, चांद हमने भी देखे हैं और तुझ में तो दाग है, हमने बेदाग देखे हैं। तो यहाँ चंद्रमा को तो कलंकित बता दिया, कलंक से युक्त होने के कारण से उसको तो निकृष्ट बता दिया। और जो कलंक रहित मुख सौंदर्य है अपनी प्रेयसी का, नायिका का, उसको चंद्रमा के सौंदर्य से भी उत्कृष्ट बता दिया। तो इस तरह से ये व्यतिरेक अलंकार हम यहाँ मान सकते हैं।